एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया। सिसैया इलाके में टीम को मिली है कामयाबी। जी हां, बहराइच में जिस तरह से आदमखोर भेड़ियों का कहर जारी था, उसी से इस कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आती हुई एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया है वन विभाग की टीम ने। बता दें, सिसैया इलाके में टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। आदमखोर भेड़िया जी हां पकड़ा गया है। अब तक बता दें आपको कि 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। जी हां, जिस तरह से बहराइच में लगातार भेड़ियों का कहर जारी था, अब वन विभाग टीम को एक बड़ी सफलता कह सकते हैं यहां पर हाथ आई है। एक आदमखोर भेड़िया और पकड़ा गया है। जिस तरह से ड्रोन कैमरे और जगह जगह पिंजरे वन विभाग की टीम ने लगा रखे थे, और उसका नतीजा आज ये हुआ कि वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ आई है और एक और भेड़िया उनकी गिरफ्त में हो गया है। जी हां, बता दें, बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार जारी था और अब तक 4 भेड़िए कुल पकड़े जा चुके हैं। जी हां, बता दें, बहराइच से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया है। सिसैया इलाके में टीम को मिली है बड़ी कामयाबी। अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। जी हां, बहराइच से एक अहम खबर आपको बता दें कि आदमखोर भेड़िए को पकड़ा गया है। जी हां, एक आदमखोर भेड़िया और वन विभाग के शिकंजे में आया। सिसैया इलाके में टीम को मिली है बड़ी सफलता। अब तक कुल 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। कलीम, जिस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और अब एक और भेड़िया पकड़ा गया है, वन विभाग की टीम को सफलता मिली है, क्या कहेंगे? देखिए देवा जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो बहराइच इलाके के जो 23 गांव हैं, यानी कि जो 30 गांव है, वो 30 गांव में जिस तरीके से भेड़ियों का आतंक 45 दिनों से चल रहा है और लोग वहां पर दहशत में जैसे जी रहे हैं, जगह लोग कर रहे हैं, क्योंकि भेड़ियों के जो आतंक से वो अपने बच्चों को, अपने घर के परिवारों को बचा सकें। लेकिन अगर आतंक के बीच सफलता की बात की जाए, जिस तरीके 45 दिनों से वन विभाग की टीम कॉम्बिंग कर रही है, उस दौरान अब इस चौथे भेड़िए को पकड़ने में सफलता भी हाथ लगी है। यानी कि बात की जाए, इससे पहले जो 3 पकड़े गए थे, जिसमें से एक की मौत हुई थी, 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर भेजा गया था, लेकिन अब चौथा पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं जो राहत की सांस कही जाए, तो राहत की सांस भी अब ली जा रही है। यानी कि ये कहा जा रहा है, जिस तरीके से जंगलों में जो जाल लगाए गए हैं, उन जालों में अब ये भेड़िए फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब इसके बाद से जो वन विभाग की टीम है वो और सतर्क हो गई, क्योंकि इससे पहले जब 3 भेड़िए पकड़े गए थे, तो इनका जो आक्रामक है वो काफी घातक हो गया था। उस घातक आतंक से जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, जो महिलाएं थी, उन पर कहीं ना कहीं जो आतंक है वो काफी गहरा साबित हो रहा था, जिसके बाद जो वहां के लोग थे, अपने बच्चों को पलायन कराने को मजबूर हो गए थे। यानी कि यूं कहा जाए कि अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के घर भेजने को पूरी तरीके से मजबूर थे। कलीम, हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर एक सवाल अभी भी लोगों के दिलों में है कि जो ड्रोन कैमरे से जिस तरह से वीडियोस इन भेड़ियों के सामने आए थे, वो टोटल 6 भेड़िए थे और अभी भी 4 पकड़े गए, यानी कि 2 भेड़िए अभी भी वहां पर घूम रहे हैं और लोगों में कहीं ना कहीं डर तो अभी भी बना है, क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से संख्याओं की बात की जाए, पहले 7 संख्या बताई जा रही थी, फिर 6 संख्या हुई और जिस तरीके से अब 4 पकड़े गए हैं। और ड्रोन की अगर बात की जाए, तो ड्रोन में 4 भेड़िए साफ तौर से दिख रहे थे। इससे पहले जो 3 भेड़ियों को पकड़ने की जो बात सामने आ रही थी, जिसमें से एक की मौत होना बताई गई थी, फिलहाल अब 4 पकड़े गए हैं। अब 2 और 3 पे काफी संशय भी लोगों के बीच बना हुआ है, क्योंकि अगर ड्रोन की बात की जाए, तो ड्रोन में 4 भेड़ियों को कैद किया गया था और उसी के आधार पर पूरी कॉम्बिंग भी लगातार चल रही थी। अब ये जो चौथे भेड़िए की बात की जाए, जिस तरीके से चौथा भेड़िया पकड़ा गया है, तो अभी भी 2 और 3 का जो संशय है वो भी लोगों के बीच पूरी तरीके से बरकरार है, क्योंकि 2 भेड़ियों का तो पूरी तरीके से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अब 2 भेड़िया बचे हैं और उनको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 25 टीमें लगाई गई हैं। फिर उसमें बात की जाए बाराबंकी की वन विभाग की टीम हो, या फिर श्रावस्ती की हो, या फिर लखनऊ की हो, ऐसे 25 जो जिले हैं, उन जिलों से वन विभाग की टीम बनाई गई, जो लगातार वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और सर्च ऑपरेशन के तहत उन भेड़ियों को पकड़ने का काम भी कर रही है। कलीम, कह सकते हैं कि इतनी सारी टीमें लगी हैं, उसके बावजूद पूरी तरह से अभी सफलता मिल नहीं पाई है।
देखिए फिलहाल जिस तरीके से सफलता की बात की जाए, क्योंकि वहां पर जो घने जंगलों की बात की जाए या फिर खेती की बात की जाए, क्योंकि वहां पर जो गन्ने की खेती काफी देखी की जा रही है और हर बार जो चकमा देने की अगर बात की जाए तो ये भेड़िया जो है चकमा दे करके उन गन्ने के खेतों में पूरी तरीके से छिप जाते हैं और उसके बाद एकाएक जो हमला करते हैं, उसी हमले में अपना जो भोजन की तलाश में जब बाहर निकलते हैं उसी दौरान अटैक करते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के जो ग्रामीण है वो भी लगातार अब जो कॉम्बिंग करने की बात की जाए वो कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर अब हथियारों की बात की जाए तो हथियार से लैस होकर के अब कॉम्बिंग कर रहे हैं। यानी कि बात की जाए जिस तरीके से जो हमलावर भेड़िया है, आदमखोर जो हो चुका है, उसको लेकर के साफ तौर से सतर्कता वहां पे पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। जाहिर तौर पे, लेकिन अब कुछ तो राहत मिली होगी वहां के लोगों को, जिस तरह से डर का माहौल बना था, क्योंकि अब जिस तरह से वन विभाग की टीम को सफलता मिल रही है तो जाहिर तौर पे जो भी बचे हुए भेड़िए उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, हम जरूर उम्मीद करते हैं। मोहम्मद कलीम, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ, बता दें बहराइच में जिस तरह से भेड़िए का आतंक लगातार मचा हुआ था और लगातार भेड़िया बच्चों को, बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा था और हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। 30 गांवों में भेड़ियों के आतंक है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत के माहौल में जीने पर मजबूर है। उसी कड़ी में एक भेड़िए का और पकड़े जाना कहीं ना कहीं गांव वालों के लिए राहत की ये खबर सामने आई है। बता दें इन भेड़ियों का आतंक इतना ज्यादा है कि दिन भर महिलाएं घरों में अपने बच्चों को लेकर दुबकी रहती हैं या फिर कुछ लोगों ने तो अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज दिया है। कोलकाता की रेप और मर्डर केस के बाद से देश भर के लोगों में भारी आक्रोश है। लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी बीते कुछ दिनों से मासूम बच्चियों और नाबालिग लड़कियों का रेप किया गया, जिसके बाद से देश में महिला सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है और सड़कों पर निकलकर लोग महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया। वो इस पूरी घटना से बहुत निराश और भयभीत हैं। बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर अपना बयान दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर महिला सुरक्षा से जुड़ा एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा और फर्रुखाबाद जिले में आदि सभी जगह पर मासूम बच्चियों, नाबालिग के साथ महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या, आत्महत्या आदि की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव एक बार हमारे साथ और जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरह से महिला सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है और अब राष्ट्रपति भी इस मामले में अपना पक्ष रखती हुई नजर आई और उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरह कोलकाता में यह पूरा हैवानियत का मामला सामने आया है, उसके अलावा कई अन्य जगह से भी मामले सामने आए हैं। जैसे कि आपने बताया कि महाराष्ट्र के बदलापुर का मामला सामने आया जहाँ पे देखिए स्कूल में किस तरीके से जो है घटना कारित की गई और उसके बाद वहां पे स्थानीय लोगों को गुस्सा फूटा, लोगों ने रेलवे ट्रैक तक जाम कर दिया। इसके अलावा बात करें बिहार में तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लेकर कन्नौज तक तमाम जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें देखिए देश के राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने लिखा कि मैं इससे दुखी हूँ, भयभीत हूँ और देखिए उन्होंने बताया है कि यह बेहद दुखद है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी तमाम बातें रखी, उन्होंने भी तमाम जगह हो रही इस तरह की घटनाओं का जिक्र किया और उस पर उन्होंने दुख जाहिर किया। और लगातार देखिए आम जनमानस में इस बात की चर्चा है, जिस प्रकार से कोलकाता की अभी वाली घटना जो हाल ही में हुई उसके लेके लगातार कई जगहों पे आक्रोश जो है वो जनता के बीच देखा गया है। इसके अलावा देखिए लोग यही मांग कर रहे हैं जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक में जो है केस चले। हालांकि कोलकाता वाले मामले में अब तक जो वहां का पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है कार्यशैली से, जो भी जांच एजेंसियां कर रही हैं। पहले ये मामला बंगाल सरकार के अधीन था, फिर ये जांच जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। तो लेकिन अब तक जो आरोपी हैं उनको क्या कोई खास सजा दिलाई जा सकी, क्या उनके जितने भी आरोपी थे वो बेनकाब हुए, ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियों को देना चाहिए। और पीड़ित परिवार जो है वो भी अब तक
पूरी तरीके से इस प्रकार की कार्यशैली से कार्रवाई से संतुष्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिनव, देखिए हमारे देश में जहां बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है, पूजा करने को कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ रुख अगर हम देश की जो पोजीशन है इस टाइम अगर उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं लड़कियों पर अत्याचार अभी भी कम नहीं है। इस बात पर अब राष्ट्रपति जी को भी उतरना पड़ा है, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। दूसरी तरफ मायावती भी महिला की सुरक्षा की बात करी, तो क्या कहेंगे कि अभी भी क्या हमारे देश में महिला की सुरक्षा के लिए को लेकर कुछ पुख्ता इंतजाम होने में अभी भी कमी रह गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जरूर इसमें कहीं ना कोई कमी जरूर रहेगी। हालांकि सरकारों ने बहुत काम किए हैं। लखनऊ में देखिए वुमेन हेल्पलाइन, उत्तर प्रदेश में जिस समय सपा सरकार थी उस समय 1090 वाली चीज जो है वो आई, लेकिन तमाम सरकार भी जो है अपनी ओर से कोशिश करती रही। पिंक पुलिस बूथ समेत तमाम चीजें बनाई गई, लेकिन अब भी जो अपराध है वो कम नहीं हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए कितना ज्यादा अपराध है। इसके अलावा देखिए जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा जो है उसका प्रावधान अब तक नहीं हो पाया, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो पैरवी है वो काफी लचर तरीके से चला करती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो केस है वो नहीं हो पाते हैं, जिससे आरोपियों को सजा मिलने में देर होती है और तमाम मामले देखिए देश भर में लगातार उठते रहते हैं। लेकिन जैसे अभी अयोध्या का मामला था, कन्नौज का मामला था, तो इसमें आगे क्या कुछ होता है ये बाद में जांच एजेंसियां नहीं बताती हैं। क्या जो डीएनए सैंपल लिया गया वो मैच किया या नहीं किया, अगर किया तो फिर आरोपी पे क्या सजा हुई। हमने देखा भी बीते दिनों जिस प्रकार का घटनाक्रम अयोध्या, कन्नौज और तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों में हुआ। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ी घटना सामने आई थी। कोलकाता के लेकर देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल की, लेकिन बावजूद उसके पीड़ित परिवार अब तक वहां संतुष्ट नहीं है। जिस प्रकार का खुलासा स्थानीय पुलिस द्वारा या सीबीआई जांच एजेंसी द्वारा अब तक किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी इस पे ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और आम जनमानस में भी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ काफी आक्रोश जाता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर सवाल लगातार उठते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोलकाता डॉक्टर हो, चाहे वो नाबालिग बच्चियां हो जिनके साथ ऐसा जघन्य अपराध ऐसे आरोपी करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए अभिनव। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।